हर हर महादेव। जय माता दी, जय आदि शक्ति माता। क्या कभी आपने सुना है कि एक छोटे से बालक की भक्ति ने भगवान शिव को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया? क्या भौम प्रदोष व्रत रखने से सचमुच सारे संकट मिट जाते हैं? आइए सुनते हैं भौम प्रदोष की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले चंद्रपुर नगरी का एक राजा था, चंद्रसेन। वह भगवान शिव का परम भक्त था। दिन रात रुद्राक्ष की माला फेरते हुए केवल एक ही नाम जपता, मंत्र ओम नमः शिवाय। उसकी भक्ति से नगर खुशहाल था, पर पड़ोसी राज्य राजा ईर्ष्या करता था। वह सोचता, राजा राज्य संभाले या भक्ति करे, अब मैं चंद्रपुर जीत कर रहूंगा। उसी नगर में एक गरीब बालक श्रद्धा रहता था। वह रोज देखता कि राजा मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। एक दिन वह भी मंदिर में बैठ गया और मासूमियत से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आप मेरी सुनेंगे? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह पूरे मन से जप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी समय पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। चारों ओर युद्ध की तैयारी हो रही थी। नगर के लोग भयभीत थे। शत्रु की सेना महल तक आ पहुंची और कुछ सैनिक मंदिर की ओर बढ़ने लगे। एक सैनिक चिल्लाया, इस बालक को भी मार डालो। तभी मंदिर कांप उठा, आकाश में गर्जना हुई और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। बालक भक्त बालक की आंखें बंद थी, लेकिन उसका हृदय पूरी श्रद्धा से भरा था। और तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में था, नेत्र अग्नि की तरह चमक रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए आया हूँ। एक ही प्रहार से उन्होंने शत्रु सेना का संहार कर दिया। नगरवासियों ने देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा चंद्रसेन भूमि पर गिरकर बोले, हे भोलेनाथ, आपने हमारी रक्षा की, हम धन्य हैं। भगवान शिव बोले, आज भौम प्रदोष काल है। जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत रखेगा और मेरा नाम जपेगा, मैं उसके सारे संकट हर लूंगा। उसके जीवन से कर्ज, रोग और मंगल दोष दूर होंगे। उसी दिन से भौम प्रदोष व्रत की परंपरा शुरू हुई। आज भी जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। कठिन से कठिन बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान भक्ति से भूखे हैं, धन दौलत दान से नहीं। एक मासूम बालक की पुकार सुनकर शिव स्वयं प्रकट हुए। यही आप भी उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो भौम प्रदोष व्रत कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, जरूर लिखें। आइए दूसरी कथा सुनाते हैं। भौम प्रदोष की कथा वहीं तक ही नहीं जहाँ भगवान शिव प्रकट होकर राजा चंद्रसेन और भक्त बालक की रक्षा करते हैं और वरदान देते हैं। अब इसके आगे की कथा इस प्रकार मानी जाती है। भगवान शिव ने जब शत्रु सेना का संहार किया तो नगरवासी हर्षित होकर नाचने गाने लगे। राजा चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, इस छोटे से बालक की भक्ति ने आपको प्रकट होने पर विवश कर दिया। कृपा करके इसे भी आशीर्वाद दे। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वैश्य श्रद्धा, आज से तेरी भक्ति अमर हो गई। तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं होगी और जो भी तेरी कथा सुनेगा उसे मेरे भौम प्रदोष व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। बालक भाव विभोर होकर बोला, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने मेरी रक्षा की, वैसे ही सब भक्तों की रक्षा करते रहो। शिव बोले, ऐसा ही होगा। इस चमत्कार के बाद नगर का वातावरण भी बदल गया। जो लोग पहले भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वे अब शिव मंदिर में दीपक जलाने लगे। हाँ।
प्रदोष काल में पूरा नगर उपवास करके मंगल प्रदोष बुद्ध प्रदोष को प्रदोष काल में पूरा नगर उपवास करके शिवलिंग का पूजन करने लगा। कहा जाता है कि उस दिन से चंद्रपुर नगरी कभी भी दुर्भिक्ष का आक्रमण का शिकार नहीं हुई। धीरे धीरे इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। ऋषि मुनि आने लगे और उन्होंने कहा, यह केवल एक नगर ही नहीं, पूरे संसार की रक्षा का उपाय है। भौम प्रदोष व्रत करने से मंगल दोष शांत होता है, रोग और शोक मिट जाते हैं और शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज भी जो भक्त मंगलवार को व्रत रखता है, संध्या समय शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता है, वह बालक श्रद्धा की भक्ति को याद करता है। भगवान शिव कहते हैं, भक्त चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, यदि उनका मन सच्चा है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। भौम प्रदोष की कथा में यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, धन दौलत से नहीं बल्कि भक्ति से शिव प्रसन्न मिलते हैं। तो यदि जीवन में कष्ट हो, रोग हो या भाग्य बाधित हो तो भौम प्रदोष व्रत कीजिए और श्रद्धा से भोलेनाथ का नाम लीजिए, वही भोलेनाथ आपकी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ जी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।